नमस्कार, मैं हूं हमवीर सिंह। लेकर आया हूं आपके निगम पार्षद ने आपके वार्ड में क्या क्या मुख्य कार्य किए हैं 2017 से लेकर अब तक। आज हम आपको दिखाएंगे वेस्ट विनोद नगर की निगम पार्षद गीता रावत जी ने आपके वार्ड में क्या क्या कार्य किए। वार्ड नंबर 10 का रिपोर्ट कार्ड मीडिया जगत में पहली बार जन मीडिया टीवी लेकर आया है दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड। देखिए ग्राउंड लेवल पर एक खास रिपोर्ट आपके सामने। नमस्कार, मैं गीता रावत, वार्ड 10 पड़पड़गंज वेस्ट विनोद नगर से निगम पार्षद। साथियों, पिछले 4 सालों में जो भी हमारे क्षेत्र में काम हुए हैं, आज आपके आगे वो काम मैं बताना चाहती हूँ। जब मैं निगम पार्षद बन के आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक हमारा गवर्नमेंट का स्कूल है, कोविड स्कूल, जहाँ पर बहुत ही गंदगी रहती है। उसे ढलाव घर बनने जा रहा था वो, तो मैंने इसका विरोध किया और मैंने मेयर को बुलाया, उसका राउंड लगाया। मैंने कहा मुझे ये ढलाव घर यहाँ से हटाना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे 3 या 4 स्कूल आते हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट दिल्ली सरकार का है, एक प्राइवेट स्कूल है 12th तक का, और एक हमारा निगम का स्कूल है। अक्सर बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं लेते, टीचर्स वहाँ आने के लिए राजी नहीं होते थे, क्योंकि उसकी स्मेल, वो बिल्कुल दीवार की बाउंड्री पे वो ढलाव घर था। तो सबसे पहले मैंने बन के वो काम किया, उस ढलाव घर को वहाँ से हटाया। उसके बाद मैंने जो मंगलम का ढलाव घर था उसे थोड़ा सा रिपेयर करा के अच्छा सा करवा के नया बनवाया, थोड़ा पीछे की तरफ बनवाया, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा दिल्ली सरकार का एक स्कूल है और मेन रोड है नरवाना रोड, जहाँ से हर व्यक्ति निकलता है। तो और दूसरी बात, देखा एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार था कि दूसरे वार्ड की गाड़ियाँ आके हमारे ढलाव घर में कूड़ा डाल जाती थी, तो वो सब बंद करवाया, जिससे कूड़ा की मात्रा भी कम हुई और क्षेत्र भी साफ़ सुथरा रहने लगा। तीसरा, आपको पता है कि जो जब से हम पार्षद बने, एमसीडी के पास कोई फंड नहीं, क्योंकि उनके पास तो कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। तो हमने जब भी फ़ंड की बात आई तो हमने ये भी बोला कि भाई आप हमें फ़ंड ना देके पहले कर्मचारियों को तनख्वाह दें। तो फ़ंड की हमेशा वो रोना रोते हैं, उनके पास कमी है। उसके लिए हमने जो भी हमारे क्षेत्र में कार्य हुआ, चाहे वो सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, जो भी कुछ बनना था वो मैंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के फंड से, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, इसलिए उनके फंड से मैंने सारे काम अपने क्षेत्र के कराए। हमारे पार्कों की हालत बहुत दयनीय थी। पार्कों में जगह जगह दीवारें टूटी थी, ग्रिल गायब थी, झूले थे जो बरसों से टूटे फूटे पड़े थे। कोई भी वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ये पार्क है, वो उजड़ी हुई सी जगह लगती थी। तो हमने उन पार्कों का नवीनीकरण कराया, जहाँ दीवार टूटी थी वहाँ दीवार बनवाई। मेरे यहाँ 8 पार्क हैं, मैंने लगभग 6-7 पार्कों में सब में काम करवाया। और जब काम करवाया तो फिर उसके बाद उसके बाद फिर जैसे बच्चों की डिमांड थी, भाई बच्चे हैं पार्क में, आते किस लिए, झूला झूलते हैं, खेलते हैं, तो बच्चों के लिए झूला लगाया। बड़े बुजुर्ग आते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम जिम करें, तो उनके लिए जिम लगाया। तो मैंने अपने यहाँ 2 पार्कों में अच्छे से जिम लगाया, तीसरे में मैं बहुत जल्द लगाने वाली हूँ। और सारे पार्कों में झूले लगाए, जहाँ पे जैसी जगह थी उसके हिसाब से हमने झूले भी लगाए। हमारा एक बद्रीनाथ पार्क है, जहाँ पे शादियाँ हुआ करती थी, तो वहाँ पे स्टेज की बहुत दिक्कत थी, या जो भी हमारे कार्यक्रम होते थे, हमारे क्षेत्र की रामलीला होती थी, तो वहाँ पे स्टेज नहीं होता था, और मतलब स्टेज में ही कई पैसे लग जाते थे लोगों के। तो वहाँ पर उन लोगों की डिमांड के, RWA की डिमांड से मैंने वहाँ पे स्टेज बनाया, उस पार्क का नवीनीकरण कराया। आज उस पार्क में शादियाँ जब भी होती हैं, स्टेज की ज़रूरत होती है, वो काम हो जाता है, और रामलीला वगैरह होती है, कोई भी कार्य होता है क्षेत्र का, तो वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तीसरा, हमारे जो टॉयलेट थे वो सब टूटे उटे थे, लेकिन इनकी योजना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत नए टॉयलेट बना दो। तो मैंने भी इसमें एमसीडी में इसका विरोध किया। मैंने कहा मुझे नया कुछ नहीं बनाना, हम क्यों जगह को अंगेज करें, हमारे पास जगह नहीं है। टॉयलेट बना के रख दिया, वो टूट फूट जाता है, फिर वो वही गंदी स्थिति में रहता है। तो हमने जो भी हमारे पुराने टॉयलेट थे, जो भी मेरे क्षेत्र के पुराने टॉयलेट थे, मैंने उनको नवीनीकरण करा और उनको दोबारे अच्छे से बनका के तैयार किया गया। ऐसी स्कूलों में कई जगह स्कूलों में पानी ऊपर टंकी में होता था, और वो टंकियाँ कई महीनों तक साफ़ नहीं होती थी, सालों तक साफ़ नहीं होती थी, जिसका विरोध, क्योंकि मैं हेल्थ कमेटी की मेंबर थी, मैंने वहाँ पे इस मुद्दे को उठाया, इसका विरोध किया। उसके बाद मैंने कहा सभी स्कूलों की टंकियों को नीचे लगाया जाए। तो आज आप देखोगे कि एमसीडी के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे टंकियाँ नीचे लगी हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि सॉल्व हुआ। दूसरा, कहीं वहाँ पे भी दीवारें टूटे थी और ग्रिल नहीं थे, बच्चों के गिरने का डर था। 3 मंजिल स्कूल तो बना दिया, लेकिन वहाँ पे ग्रिल नहीं थी। अगर बच्चा, छोटा बच्चा, एमसीडी में कौन आता है, 5th तक का बच्चा आता है, जिसमें बिल्कुल मतलब हम कहें तो बहुत नादान बच्चा होता है, तो वो कई बार, मैं स्कूल में जब विजिट किया तो बच्चे टेबल लगा के झाँकते थे नीचे, तो बहुत डर लगता था कि बच्चा नीचे ना गिर जाए। तो स्कूलों में हमने ग्रिल लगवाई।
एक एमसीडी स्कूल में हमारे पास हॉल नहीं था। हमारे बच्चे भी कुछ करना चाहते थे, कभी उनको इंडोर गेम खेलना हो, कभी कुछ करना, कोई फंक्शन हो तो बाहर धूप में, या कभी कोई बारिश हो जाए तो धूप में, बरसात में उन्हें प्रेयर करनी पड़ती। तो उसके लिए हमारा एक सी ब्लॉक का एमसीडी स्कूल है जहाँ पर मैंने बहुत बड़ा हॉल बनवाया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। और रही बात अगर विधायक फंड की मैं बात करूं तो मैंने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य कराया है विधायक फंड से। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का। विधायक हमारे जो क्षेत्र के हैं, हमारे वार्ड में 4 मोहल्ला क्लिनिक है जो कि जनता की डिमांड पे बने गए, और हमारे यहाँ उसके लिए हमने बहुत प्रयास करा, सर से भी मिले, क्षेत्रीय लोग भी मिले। तो आज आप देखोगे मेरे क्षेत्र में 4 मोहल्ला क्लिनिक है। मेरे यहाँ 23 सोसाइटी है। सोसाइटी वालों का कहना था कि भाई हमें तो कोई बेनिफिट नहीं देती एमसीडी, और वाकई में सच्चाई है कि एमसीडी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं देती, जबकि एमसीडी उनसे टैक्स लेती है। सारे काम वो करते हैं, वो वोटर हैं हमारे, वो टैक्स पेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती। तो मैंने ये बात मनीष जी के आगे रखी, और जब मैंने दिल्ली सरकार द्वारा या उन्होंने विधायक फंड से सारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ 23 से लगभग 20-21 सोसाइटी में हमने जिम लगवाए, क्योंकि 2-3 सोसाइटी में जगह ही नहीं थी, उन्होंने नहीं लगाए, जिम लगाए। कई जगह रोड टूटी हुई थी, तो उस समय दिल्ली सरकार का नियम था कि नहीं, मतलब सोसाइटी के अंदर काम नहीं होता, लेकिन वो नियम भी में थोड़ा संशोधन हुआ। 30 और 70 के रेशो में काम शुरू हुआ। एक सोसाइटी में हमने 30-70 के रेशो में काम किया, लेकिन उसी बीच दिल्ली सरकार का एक नियम आया कि अब सोसाइटी में एमएलए फंड लगेगा। तो जैसे ये नियम आया, हमने कई सोसाइटियों में काम कराया, किसी की सड़क बनाई, किसी की दीवार बनाई, किसी का गेट बनवा रहे हैं अब सिर्फ एमएलए फंड से। तो काम तो हमारे क्षेत्र में बहुत हुए। आज आप देखोगे जितनी भी एमसीडी की गलियां हैं, मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे रोड, सड़क, गली ना बनी हो, क्योंकि या तो फ्लड से बनी है, फ्लड दिल्ली सरकार के फंड से बनी है, या एमएलए के फंड से बनी है। हमने सारी गलियां, सारी नालियां, सब कुछ बना दिया। एक ब्लॉक में अभी बी ब्लॉक का एक साइड है जो हमारा रहता है, उसका भी टेंडर हो चुका है। जो भी 1 या 2 गली रहती है उसका हमने टेंडर कर चुका है, वो बहुत जल्द वो भी बन के तैयार होगी। जल भराव की समस्या हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, लेकिन जब NH-24 बन रहा था तो वो नाला इतने आनन फानन में NH-24 बनाया गया उद्घाटन के चक्कर में कि माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे, उन्होंने पूरे नाले में जो भी उनका मलबा निकला वो नाले में डाल दिया गया, नाला हो गया ब्लॉक। अब उस नाले की वजह से मैं अपने वार्ड की करूं तो मेरा वार्ड क्या, दूसरे वार्ड की करूं, अगर 9E की 11E की बात करें, भावना मलिक जी वहाँ की पार्षद हैं, तो उनके इलाके में भी वो नाले की वजह से जल भराव रहता है। तो बस हमारी मेन समस्या आज की डेट में यही है कि जो NH-24 का नाला है, अगर वो क्लीन कर दें NH-24 वाले, तो हमारी ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आज हम वेस्ट विनोद नगर के अंबेडकर पार्क में आए हुए हैं और यहाँ बात करेंगे इस पार्क में जो कुछ काम हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिम का निर्माण किया गया है श्रीमती गीता रावत के द्वारा, जो कि यहाँ की निगम पार्षद हैं। जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या ग्राउंड पे कुछ क्या क्या काम हुए हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नथुराम। नथुराम जी, यहाँ की जो निगम पार्षद है उन्होंने कुछ काम किए हैं वार्ड में? कहाँ के जी? जो निगम पार्षद हैं गीता रावत जी, तो क्या काम, उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पे? यहाँ पर पार्क में? जी जी जी। ये झूले वगैरह लगवाए हैं। जी जी जी। ये इधर भी बच्चों में ये सामान ही है। अच्छा। और ये तुम्हारे खेल के मतलब आदमी जब वर्जिश करते हैं, हाँ हाँ, ये उनके लिए लगवाएंगे। अच्छा, और वार्ड में वो काम करवाती है, मतलब कोई भी काम होता है तो? कराती है। आप उनके काम से खुश हैं? हाँ, खुश है जी। जी जी। और भैया, आप यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? मिलन। अच्छा, मिलन। हाँ जी। तो यहाँ इस पार्क में आप खेल रहे हो, अब देखा है कि ये जिम विम भी लगवाया है, तो किसने लगवाया है जिम? गीता रावत जी ने हमारी। अच्छा, वो काम वाम सही करवा रही हैं एरिया में? बिल्कुल बढ़िया, 1 नंबर। अच्छा, आपका क्या नाम है? पीयूष। पीयूष। तो निगम पार्षद आपकी कैसा काम करवा रही हैं? इधर सही है, इधर बच्चों के लिए झूले लगाए, इधर बड़ों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए वो लगा दिए जिम में। और अच्छा, सही मतलब है। आप खुश हैं ना उनके काम से? और ज़्यादा। अच्छा, वेस्ट विनोद नगर वार्ड में काम कैसा चल रहा है? तो इस पार्क में हमें कुछ लोग मिले जो बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी खेल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो स्थानीय निगम पार्षद बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बच्चों देखा आपने रिपोर्ट कार्ड में ये बात देखी। क्लिनिक पर विशेष ध्यान दिया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, वेस्ट विनोद नगर का ये मोहल्ला क्लिनिक है और यहाँ की जो निगम पार्षद हैं गीता रावत जी हैं। तो आपका नाम क्या सर? हमारा नाम है भीम बहादुर सिंह। जी, भीम बहादुर साहब, जैसा कि आप अभी मोहल्ला क्लिनिक से अंदर से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो कैसा लगा आपको ये? मैं भी यही देखने के लिए की इच्छा से आया था जी कि केजरीवाल जी का मोहल्ला क्लिनिक क्या हवाई है
या धरातल पर है। जी तो इस मोहल्ला क्लिनिक को देखने से हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं, वास्तव में मोहल्ला क्लिनिक सक्सेस है जी। और अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं इसको केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मोहल्ला क्लिनिक का। अगर पूरे दिल्ली में ऐसा है तो बहुत ही सराहनीय काम है उनका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा राजेश साहनी नाम है। तो राजेश साहनी जी, कैसा लगा आपको मोहल्ला क्लिनिक? हमको देखने में तो बहुत अच्छा लगा ये क्लिनिक। अब आगे पूरे दिल्ली में अगर ऐसा हो तो दिल्ली वासी को सबसे मतलब कि स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। किसी तरह का मतलब कि इलाज उलाज का सुविधा अच्छा अगर इस टाइप का हो तो सब लोग बढ़िया है। मैं अंदर से आ रहा हूँ, चलिए चलिए। राजेश है हमारा नाम। अच्छा राजेश जी, आपके वार्ड में काम सही हो रहा है? हाँ हाँ, एकदम की हो रहे हैं, एकदम की अच्छा हो रहे हैं सर। अच्छा, तो गीता रावत जो आपके निगम पार्षद हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ कि वो एकदम की अच्छे हैं ही है, शुरू से अच्छे हैं वो। अच्छा, हाँ कि शुरू से ठीक ठाक है वो। जी जी। तो ये था आज का वार्ड नंबर 10E वेस्ट विनोद नगर का रिपोर्ट कार्ड। फिर आऊँगा आपके वार्ड में आपके निगम पार्षद ने 2017 से लेके अब तक आपके वार्ड में मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए। दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड लेकर के देखना ना भूलें। हमवीर सिंह के साथ दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड।